लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी ख़बरनामे में आप सभी का इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे लेबनान से। लेबनान तारीख़ के जिस बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से गुज़र रहा है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक शख्स को अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक स्टाफ को यरग़मल बनाना पड़ा। बाज़ लोग इसकी जुर्रत की तारीफ़ कर रहे हैं। लेबनान के एक बैंक में तकरीबन 7 घंटे तक चलने वाला ये ड्रामा उस वक्त ख़त्म हुआ जब बंदूक बरदार ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसने बैंक में जमा अपने पैसे निकालने के लिए बैंक के 10 लोगों को बंदूक की नोक पर यरग़मल बना लिया था, मगर इस वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। ड्राइवर बासिम अल शेख हुसैन ने जिस वक्त बैंक स्टाफ को यरग़मल बना रखा था, बैंक के बाहर खड़ा एक हुजूम उसकी हिमायत में नारे लगा रहा था। बाज़ लोगों ने इसको हीरो करार दिया। बासिम शेख का कहना था कि इसको अपने वालिद के इलाज का बिल अदा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और वो चाहता था कि बैंक उनकी जमाशुदा रकम वापस लौटा दे। 40 साल बासिम शेख बैरियट में फेडरल बैंक की एक ब्रांच में एक शॉटगन और पेट्रोल के एक कैन के साथ दाखिल हो गया। बैंक में उसके तकरीबन $2,10,000 जमा थे। उसने बैंक के 8 मुलाजिमीन और 2 कस्टमर्स को यरग़मल बनाकर बैंक से कहा कि उसकी सेविंग की गई रकम उसे अदा की जाए। अगली खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत ओहियो में FBI के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश करने वाले बंदूक बरदार को पुलिस ने गोली मार दी। इसकी मौत के बाद मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। एक बंदूक बरदार अमेरिकी तफ्तीशी इदारे FBI के दफ्तर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे हथियार डालने को कहा, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुआ। FBI के दफ्तर में घुसने में नाकामी के बाद बंदूक बरदार ने फायरिंग की और कार से फरार होने से पहले रिफाइल दिखाई। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और वो एक देही इलाके में रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो पुलिस और मुलजिम के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने मुश्तबा शख्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने हथियार नहीं डाले। इस दौरान बंदूक बरदार पुलिस की गोलियों की जद में आकर दम तोड़ गया। FBI का ये दफ्तर अमेरिका के सबसे ज़्यादा महफूज और सिक्योरिटी वाले इलाकों में से एक है। बड़ी खबर अफगानिस्तान से। तालिबान का कहना है कि मुमताज़ आलिमुद्दीन रहीमुल्लाह ख़ानी को दारुल हुकूमत काबुल के एक मारूफ इस्लामी मरकज़ पर वहशियाना हमले में हलाक कर दिया गया। तालिबान ने बताया कि इस हमले की तफ्तीश की जा रही है। अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान का कहना है कि आलिमुद्दीन रहीमुल्लाह ख़ानी दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले एक बम धमाके में हलाक हो गए। ये धमाका इसी मदरसे में हुआ जिसमें वो दर्स और तदरीस की खदमात अंजाम देते थे। इस हवाले से तालिबान हुक्काम ने अपने एक बयान में कहा कि रहीमुल्लाह ख़ानी को मारने के लिए प्लास्टिक की एक मसनूई टांग के अंदर धमाका खैज मवाद को छुपा कर रखा गया था और इसी से होने वाले धमाके में वो हलाक हो गए। अगली खबर माली से। मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली के गाओ इलाके में टेसिस्ट कब्जे के नज़दीक एक दहशतगर्दाना हमले में 42 फौजी हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। माली हुकूमत ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि सरजोई ज़दा 3 सरहदी इलाकों में पिछले इतवार को होने वाले हमले के दौरान तकरीबन 40 अक्सरियत पसंद भी मारे गए थे। बयान में कहा गया कि पुरतशद्दुद तसद्दुम कई घंटों तक जारी रहा। बयान में हुकूमत ने दहशतगर्द मुसल्लह ग्रुप इस्लामिक स्टेट इन दी ग्रेटर सहारा के हमले की मजम्मत की, जिसमें ड्रोन, टैंक्स, धमाका खैज मवाद और गाड़ियों के बम इस्तेमाल किए गए थे। मगरबी अफ्रीकी मालिक माली को 2012 से सिक्योरिटी, सियासी और इक़्तिसादी बहरान का सामना है, जिनमें इंतहा पसंदी, जिहादी दरअंदाजी और तशद्दुद शामिल है, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। अगली खबर ब्राज़ील से। ब्राज़ील में पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया है। इसने एक जाली आमिल के साथ मिलकर अपनी मां को धोखा दिया
اور 14 کروڑ ڈالر سے زیادہ مالیت کے پینٹنگز، نقد رقم اور زیورات ہٹیا لیے ہیں۔ مبینہ طور پر متاثرہ خاتون برازیل کے آرٹ جمع کرنے والے شوقین افراد میں سے ایک کی بیوہ ہے۔ ان کی بیٹی پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آرٹ ورک چوری کرنے کے لیے ایک عامل کا استعمال کیا اور پینٹنگز کو منحوس کر دیا۔ ایک پینٹنگ برازیل کے سب سے مشہور فنکار کی تھی اور مبینہ طور پر ایک بستر کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ ریو ڈی جنیرو کی پولیس اور مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اسکینڈل 2020 میں اس وقت شروع ہوا جب متاثرہ خاتون کو ایک جعلی عامل نے بتایا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے اور اسے علاج کے لیے پیسے دینے پر راضی کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ کئی مہینوں تک بیٹی اور ایک ساتھی جعلی عامل نے یہ کہہ کر گھر سے آرٹ ورک لینا شروع کیا کہ پینٹنگ پر کسی منفی چیز کے اثرات ہیں اور اس منفی توانائی کو زائل کرنے کے لیے اس پر دعا کی ضرورت ہے۔ تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔